अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन है कि तालिबान, जैसे हम सबको पता है, अभी सितंबर में उन्होंने अपनी बाकायदा कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। अगस्त के अंदर वो उससे ऑल ओवर अफ़गानिस्तान पे ऑलमोस्ट वो कब्ज़ा कर चुके हैं और अब उनकी रूलिंग है और उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक एमिरेट, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान डिक्लेयर कर दिया है। अब इस सिनारियो के अंदर हमारी ये वीडियो अफ़गानिस्तान के टॉपिक पे 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होगी। इस आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आफ्टर देयर राइज़ टू पावर कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, और सेकंड वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान में उन चैलेंजेस को तालिबान किस तरीके से डील करते हैं और उन चैलेंजेस का इम्पैक्ट ऑल ओवर नेबर्स पे और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले ये डिस्कस किया जाए कि तालिबान के पास इस वक़्त कौन-कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहला एक नोशन या इमेज बिल्डिंग का चैलेंज तालिबान को मौजूद है कि उन्होंने अपनी इमेज को एज़ अ मिलिट्री ग्रुप या मिलिशिया से एज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी में कन्वर्ट करनी है और ये दुनिया को दिखाना है कि यस, दे आर अ चेंज्ड वर्जन ऑफ तालिबान, दे आर नियो तालिबान, नॉट द प्रीवियस वन व्हिच वाज इनफेमस और द for their brutality and inhuman tactics, like the West used to say। तो तालिबान को सबसे पहले अपनी इमेज बिल्डअप करनी है और इमेज बिल्डअप करने के लिए उनको जो वेस्टर्न थॉट्स हैं उनके माइंड, उनके परसेप्शन के हिसाब से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंगली उनको अपनी गवर्नमेंट रन करनी होगी। इसीलिए आईएमएफ ने उनकी इमदाद को रोक दिया है कि हम देखेंगे कि तालिबान किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करते हैं, और यही बात फिर रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने भी कही है। तो पहला यहाँ पे उनके लिए चैलेंज अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इमेज को रिबिल्ड करना है। सेकंड चैलेंज उनके पास इस वक्त ये है कि उन्हें अपने आप को एज अ मिलिशिया एंटिटी से एज अ पॉलिटिकल एंटिटी और द एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी डेवलप करना है खुद को। पोस्ट 9/11 तालिबान ने खुद को मिलिशिया एंटिटी और मिलिशिया ग्रुप के तौर पे पोज किया है और उसी तरीके से ही उन्होंने जंग लड़ी है तकरीबन 2 दहाइयों तक, फ्रॉम 2001 टू 2021। अब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिवली नाउ दे आर इन चार्ज ऑफ अफगानिस्तान। तो अब उनके पास चैलेंज ये है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वे में अपने आप को एक बेटर मैनेजमेंट के तौर पे भी दिखाना है। उनके पास सेकंड ये चैलेंज है। थर्ड चैलेंज उनके पास ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की, जैसे हमें पता है कि अशरफ गनी और जो प्रेसिडेंट थे और जो सीईओ थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंड द वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह, और वो चूंकि अफगानिस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में फरार इख्तियार कर चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का एब्रोगेट हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, वहाँ की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। सो प्रैक्टिकली राइट नाउ एज वी स्पीक देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्ट इन अफगानिस्तान। इसके बाद तालिबान को जो चैलेंज पेश है वो यही है कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश करना है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट टू रन अ कंट्री। एंड व्हाइल वी स्पीक इन दिस कॉन्टेक्स्ट के जब हम एक इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, जब आपको इंटर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटर्स की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी कंट्री को रन करने के लिए, तो आपको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है ताकि आप उस बेस पे उन्हें अप्रोच कर सके। तो तालिबान के पास फिलहाल वो नहीं है। तो तालिबान के पास ये भी एक चैलेंज है कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना है और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस को मंजूर हो, तभी वो उनके साथ चल सकेंगे। इसके साथ साथ इंक्लूसिविटी, तालिबान की कैबिनेट डिस्पाइट द फैक्ट कि रिसेंटली उसमें अपग्रेडेशन और उसमें एडिशन हुआ है और उसके साथ उन्होंने उस कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर हज़ारा कम्युनिटी, हज़ारा शिया कम्युनिटी जो है, उनके मेंबर्स ताजिक्स और उज़्बेक्स, उनको भी इंक्लूड किया है। लेकिन ये इंक्लूसिविटी जो है उस लेवल की नहीं है जो दुनिया की तरफ से रिक्वायर की जा रही है। और इसके अलावा उनकी कैबिनेट में कोई अभी तक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि वर्ल्ड और स्पेशली वेस्ट जो पावर्स हैं और यूएन भी
वो हमेशा से डिमांड कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट अफगानिस्तान के अंदर और स्पेसिफिकली अंडर द रूल ऑफ तालिबान वो उनके लेंस में रहती है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ तालिबान के मिलिशिया बैकग्राउंड, मिलिट्री बैकग्राउंड और उनकी एक्सपर्टीज को देखते हुए उसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो चैलेंज उनके लिए क्वेश्चन जनरेट होता है वो ये है कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ अफगान नेशनल आर्मी। अब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन देयर आर 85,000 तालिबान फाइटर्स और इस वक्त अफगान नेशनल आर्मी प्रैक्टिकली सब साइड हो चुकी है। हमें वीडियोस के अंदर भी और इसके अलावा भी जो सर्कुलेशन में हमें सोर्सेज मिल रहे होते हैं, हम देखते हैं कि तालिबान के फाइटर्स आर पेट्रोलिंग दे आर पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स, दे आर acting as the police, they are policing the cities, they are Kabul especially। तो अब क्वेश्चन उनके पास ये भी आता है कि जो फॉर फ्यूचर आर्मी जब बने अफगानिस्तान की आर्मी बनेगी और पुलिस बनेगी तो उसमें क्या सिर्फ अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो उसका हिस्सा होंगे या अफगान नेशनल आर्मी भी इसका हिस्सा है, उसका हिस्सा बनेगी और ये दोनों कंबाइन होके एक यूनिफाइड आर्मी बनाएंगे। और अगर तालिबान अफगानिस्तान नेशनल आर्मी ANA उसको उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देते तो अफगानिस्तान नेशनल आर्मी का फ्यूचर क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। और इसी से ही रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन और चैलेंज तालिबान के लिए जनरेट होता है वो रिसेंट एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में हमारे सामने आया है। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट देयर आर ऑलमोस्ट 8,000 to 10,000 terrorists, and when we speak of terrorists we specifically means the ISKP fighters, Islamic State of Khorasan province fighters, who are at large in Afghanistan right now। तो तालिबान के पास उनको काउंटर करने का एक जरिया या उनके फ्रेमवर्क इस वक्त एज सच मौजूद नहीं है। उसके लिए उनको रिक्वायरमेंट है कि उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज अच्छी काम करें और उसके साथ साथ तालिबान को अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और अजरबैजान एंड रशिया एंड ईरान, तुर्कमानिस्तान एंड अदर द एशिया सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इन तमाम नेबरिंग कंट्रीज की इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट भी है और उसके साथ साथ उन्हें हार्डवेयर और संभव सॉफ्ट पावर भी रिक्वायर है इनको काउंटर करने के लिए, इनके नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। तो ये भी एक चैलेंज है कि तालिबान किस तरीके से इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करते हैं टू काउंटर ISKP इन अफगानिस्तान और खुद उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS उनको वो किस तरीके से रिवैम्प करते हैं ताकि वो ISKP को टारगेट करे रादर दैन कि वो as we have seen in the rule of the past previous governments कि वो अपनी नेबरिंग कंट्री स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी कर रही होती थी। और इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एजुकेशन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक मीटिंग में एक स्पीच में ये बात कही थी कि अगर तालिबान खवातीन को स्कूल जाने से रोकते हैं तो दैट वुड बी अन इस्लामिक, इस्लाम के खिलाफ होगा ये। और तालिबान रिमेन इनडिफरेंट टू हिज कमेंट्स और द लाइक कमेंट्स एज गिवन बाय द अदर वर्ल्ड लीडर्स। तो अब देखने की बात यह है कि तालिबान वुमेन रिप्रेजेंटेशन और वुमेन एजुकेशन को किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर लेके चलते हैं, तो ये भी उनके लिए एक चैलेंज होगा। तो ऑल इन ऑल ये कुछ चैलेंजेस हैं तालिबान के लिए जो इस वक्त उन्हें फेस है। और इसमें हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इन चैलेंजेस से तालिबान अगर इफेक्टिवली इन्हें कोप कर लेते हैं तो पाकिस्तान का पे उसका क्या असर आएगा और उसके साथ अगर वो नहीं कर पाते तब पाकिस्तान पे इसका क्या असर आएगा। और इसके साथ साथ हम नेबरिंग कंट्रीज का भी रिस्पांस देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ साथ उनका इस वक्त क्या माइंडसेट चल रहा है। होप आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।